सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लड्स। तो हम आज फ्लड्स रीड आउट करेंगे। तो फ्लड्स में क्या है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हैवी रेन्स इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन द कंडीशन कॉल्ड फ्लड्स। काफ़ी टाइम से कह रहे कि काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जब आपकी हैवी रेन, बहुत तेज़ रेन जो है एक एरिया में आती रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर फ्लड आ जाता है। दिस इज़ कॉज ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर। जब रिवर्स में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवरफ्लो करती हैं। ओवरफ्लो मीन्स टू से कि वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पानी जो है उनमें से फ़्लो करे। फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरियाज। तो फ्लड कैसे आता है, एक और रीज़न है इसका कि जब तेज़ हवा चलती है कोस्टल एरियाज़ में, दैट कैरी सी वाटर टू द लैंड। जो सी का पानी जो है ज़मीन पर ले आती हैं, और ड्यू टू क्रैक्स इन द वॉल डैम्स। तो तेज़ हवा के कारण क्या होता है कि डैम्स की वॉल्स के अंदर भी क्रैक आ जाते हैं, जिससे पानी ज़्यादा बाहर आ जाता है। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या असर होते हैं। फ्लड कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे लाइफ का लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सिवियर वाटर कंटेमिनेशन अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो वाटर कंटेमिनेशन मतलब पानी का गंदा होता है, गंदा होना। तो पानी के गंदे होने से क्या होता है कि आपकी डैमेज हो जाता है सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ एंड डेथ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। तो सीवियर वाटर कंटेमिनेशन कैसी होती है, जब आपके पानी ज़्यादा फ्लो करता है तो सीवेज में से ज़्यादा पानी फ्लो करता है, और वो क्या है, सीवेज के जो कनेक्शंस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो वो डैमेज होने से क्या है कि आपका पीने वाला पानी जो है वो गंदा आना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण क्या होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्लड्स कॉज waterlogging result in the spread of diseases such as typhoid, cholera, hepatitis A and yellow fever। तो फ्लड के कारण क्या है, वाटर लॉगिंग मतलब पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इकट्ठा होने से क्या है कि एक जगह अगर पानी इकट्ठा पड़ा रहे साइड पे, तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो पलते हैं, ठीक है, उनमें बॉर्न होते हैं। तो जिससे क्या है कि वो इंसेक्ट बॉर्न होके क्या है, आपके मॉस्किटोज़ वगैरह बनते हैं, तो उसमें टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, येलो फीवर, ये सारी जो डिसीज़ हैं वो स्प्रेड होती हैं। डिसीज़ कॉजिंग जर्म ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वाटर लॉग्ड कंडीशन एंड इफेक्ट थाउजेंड ऑफ पीपल। तो कह रहे हैं डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स, जो जर्म्स हैं उसमें जिससे आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, वो उसमें ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं। और मल्टीप्लाई मतलब उसमें क्या है, अमाउंट ज़्यादा होती रहती है वो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या है, और जर्म्स जो है वो बॉर्न होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, उन पे असर पड़ता है। अ डिसीज़ अफेक्टिंग अ नंबर ऑफ़ पीपल एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है महामारी, ठीक है। महामारी मीन्स टू से जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं एक डिसीज़ से इफ़ेक्ट होए, जैसे अब कोविड चल रहा है, ठीक है। तो कोविड में यही है कि नंबर ऑफ़ पीपल एट द सेम टाइम वो एपिडेमिक होता है जिसमें इफ़ेक्टेड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ पीपल एक बीमारी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फ्लड्स लेड टू सॉइल इरोजन। तो फ्लड्स के साथ क्या है, सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो फ्लो ऑफ हो जाती है, और नीचे वाली लेयर बच जाती है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छी नहीं होती, और उसमें क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पाती। फ्लड डैमेज एग्रीकल्चर फील्ड लीड टू द रिड्यूस क्रॉप यील्ड। तो फ्लड से क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो भी डैमेज होती है, जिससे कि है क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप है, यील्ड मतलब पैदावार, पैदावार मीन्स टू से कि कितनी अमाउंट उसकी हो रही है, कि क्रॉप की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाती है। सो नेक्स्ट है ड्रॉट एंड फ्लड आर नेचुरल डिज़ास्टर विच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कहते हैं ड्रॉट और फ्लड क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, जिसके कारण क्या है कि लाइफ प्रॉपर्टी और लाइफ को क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स टू से हार्म पहुंचता है। दीज नेचुरल इवेंट ऑल्सो इफ़ेक्ट अवर इकोनॉमी नेगेटिवली। तो इससे क्या है, इकोनॉमी भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। इकोनॉमी मीन्स टू से कि आपके जो इकोनॉमी होती है पैसे का लेन देन, ठीक है। इकोनॉमी में क्या है कि आपकी वर्ल्ड के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी गिर जाती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट अस टू टेक एडिक्वेट मेजरमेंट टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच डिज़ास्टर। कहते हैं इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे तरीके यूज़ करें कि जिससे इसका नेगेटिव असर जो है हमारे ऊपर ना पड़े। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू check out those human activities which may result in drought
और फ्लड लाइक सिचुएशन। कहते हैं इसलिए क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को चेक करते रहना चाहिए कि जिससे ड्रॉट और फ्लड की सिचुएशन आ ही ना पाए। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन होता है पानी को कैसे आपने कंजर्व करना है, संभालना है। अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीवन कैन जस्ट टर्न ऑन अ टैप एंड गेट फ्रेश क्लीन वाटर। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बदकिस्मती, ठीक है, बदकिस्मती मतलब जिनकी किस्मत में नहीं होता। नॉट एवरीवन जस्ट टर्न आउट द टैप। कहते हैं कि टैप को हर कोई ऑन नहीं कर पाता, साफ़ पानी और फ्रेश पानी नहीं मिल पाता काफ़ी लोगों को। इट इज़ इन फैक्ट दैट 1 out of 10 पीपल डू नॉट हैव असेस टू क्लीन वाटर। कहते हैं 10 में से एक लोग ऐसे होंगे, 10 पर्सनस में से एक पर्सन ऐसा होएगा जिसको क्लीन पानी जो है नहीं मिल रहा। इन इंडिया 20 to 22% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डजन गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन में से 22% लोग ऐसे हैं जिनको पीने का पानी साफ़ नहीं मिलता। इन सच सिचुएशन वाटर कंजर्वेशन बिकम अ नेसेसिटी। तो इसलिए क्या है कि ऐसी सिचुएशंस में पानी को बचाना हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। वी कैन फॉलो सम गुड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस विच आर एज फॉलोज। कहते हैं इसलिए हमें क्या है, वाटर कंजर्वेशन की कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे पानी बच सकता है। यूज़ लेस वाटर फॉर डेली एक्टिविटीज सच एज क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। कहते हैं पानी को क्या है, कम यूज़ करो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जैसे क्लीनिंग में आप पानी कम यूज़ करो, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए पानी का लेसर अमाउंट यूज़ करो। चेक वाटर पोल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर थ्रोइंग इनटू रिवर्स। कहते हैं वाटर पोल्यूशन जो है वो चेक होना चाहिए। कहाँ चेक होता है वाटर पोल्यूशन? ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट्स जो है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि रिवर से थ्रो करने से पहले उनको क्या है, चेक कर लिया जाए कि पानी जो है वो उसमें पोल्यूशन लेवल कितना है। चेक लीकिंग पाइप्स और टैप्स एट होम। जो भी आपके घरों में पाइप्स लगी हैं, टैप्स लगे हैं, उसको चेक करना चाहिए कोई लीक ना करती हो। रीसाइकल वाटर फॉर अदर पर्पसेस सच बिफोर थ्रोइंग इट। कहते हैं रीसाइकल करना चाहिए पानी को पहले, जब आपने फेंकना है, जब कहीं भी जगह आपने पानी फेंकना है तो पहले उसको रीसाइकिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूज़ वाटर कलेक्टेड फॉर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल और राइस फॉर वाटरिंग प्लांट्स। कहते हैं कि जब आप वेजिटेबल्स या राइस वगैरह वॉश करते हो तो वेस्ट पानी बच जाता है, उसको थ्रो ना करो, उसको थ्रो करने की बजाय आप प्लांट्स में डाल दो, ठीक है। इनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस मतलब आदतें, उसको यूज़ करो सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको फॉलो करो। नेक्स्ट है डैम्स। डैम्स क्या है? डैम्स आर ह्यूज वॉल बिल्ट ओवर on a course of river to store rainwater to be used at a time of need and prevent floods। तो डैम्स क्या होते हैं कि डैम्स होते हैं रिवर के पास कुछ बड़ी बड़ी दीवारों के साथ खड़ा करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें रेन वाटर जो है स्टोर होता है, और उससे क्या होता है कि रेन वाटर स्टोर होने से फिर क्या होता है कि फ्लड्स नहीं आते, ठीक है। मतलब ज़्यादा पानी वो जो है सारा इकट्ठा करके रख लेते हैं डैम्स। द यूजेस ऑफ डैम्स आर एज फॉलोज। क्या यूजेस हैं? दे प्रिवेंट फ्लड, फ्लड को बचाते हैं। दे स्टोर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, वो पानी को स्टोर करते हैं और खेती का काम करने के लिए, एग्रीकल्चर का काम करने के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द रिजर्वायर इन डैम कलेक्ट्स वाटर विच इज़ यूज ड्यूरिंग ड्रॉट फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। तो जब ड्रॉट आता है या कोई और काम की ज़रूरत होती है तब डैम्स का पानी जो है वो यूज़फुल होता है।